वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9 की ये आपके राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा का पेपर है। अगर आपके होना बाकी है तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ये आपके 100 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को हूबहू मिलेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेते हैं तो आप 100 में से आराम से जो 80-90 नंबर आप आराम से प्राप्त कर लेंगे अपनी परीक्षा में। तो इन पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेना और इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। आप ऐप से डाउनलोड कर लेना और आपका भी जो पेपर हो जाए तो उसकी PDF बना कर अच्छे से फोटो खींचकर अपना जो व्हाट्सअप नंबर है ये 7568350069 इसके ऊपर भेज देनी है। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो पेपर्स होंगे उनकी लिंक वगैरह उपलब्ध करवा दी जाएगी। आइए अपना जो राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा है इसका पेपर हम देख लेते हैं। आपको कौन से जिले का कौन से विषय का पेपर चाहिए कमेंट करके बताना है ताकि उसका जो वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिया जा सके। सबसे पहले आपके सामने है अबसद वाले प्रश्न आएंगे। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। 1823 में अंग्रेजों के सबसे अंत में राजस्थान की कौन सी रियासत ने संधि की थी? तो सबसे अंत में जो संधि करने वाली रियासत है उसका नाम है सिरोही रियासत। सिरोही रियासत ने कब संधि की थी? 1823 में। जबकि सबसे पहले जो संधि की थी वो भरतपुर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके दूसरा ये कि राजस्थान में चौथ और सरदेश मुखी कर प्राप्त करते थे, ये कौन प्राप्त करते थे? ये मराठा प्राप्त करते थे। और सबसे पहले मराठों को संगठित करने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। नेक्स्ट है किस शासक ने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अपने यहाँ शरण दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा आपके भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह। भरतपुर के जो महाराजा रणजीत सिंह थे इन्होंने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद भी उन्होंने मराठा सरदार होलकर को अपने यहाँ पे शरण दी थी। अगला क्वेश्चन आपके जुंग जी जवाहर जी ये का संबंध किस जिले से? तो ये सीकर जिले से हैं। इसके अलावा इनका जो साथी थे वो लोठू जी जाट थे, ये भी इनके संबंधित थे और ये अंग्रेजों से धन लूट के जो गरीबों में बांटते थे। 1857 की क्रांति के समय इनका जो प्रमुख नाम है जो आता है। अगला प्रश्न कि बिजोलिया वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है और बिजोलिया अपने आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हुआ है। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है, लेकिन ये जो सबसे प्रमुख लिए याद किया जाता है वो उसके आंदोलन के लिए, किसान आंदोलन के लिए इसको याद किया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन अब तक का भारत का विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है और संगठित और अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। लगभग ये 44 वर्षों तक आंदोलन चलता है और 3 चरणों में यह आंदोलन चलता है। इसके अलावा याद रखना ये शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1897 में हुई थी जो 1941 तक ये जारी रहेगा। 1897 से लगाकर 1941 तक लगभग 44 ईयर तक ये आंदोलन चला था और 3 चरणों में ये आंदोलन चला था। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो इसका ये करेक्ट आंसर आपके साथ हो जाएगा भूप सिंह गुर्जर। ये भूप सिंह गुर्जर उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर उसके गुडावली गांव के निवासी थे और ये इसका जो वास्तविक नाम है भूप सिंह और ये अपना छद्म नाम है जी विजय सिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध है। बिजोलिया में आज भी जो पथिक नगर बना हुआ है इनके नाम पे, क्योंकि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न आपके कि चेतावनी चुंगटिया की रचना किसने लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके केसरी सिंह भारत। जो केसरी सिंह भारत जो कि भारत परिवार बहुत ही फेमस है अपनी क्रांतिकारी रचनाओं के लिए। तो भारत जो है इसमें इनके एक बेटा और इनका भाई, ये तीनों मिलकर जो बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की थी क्रांति के समय। तो इन्होंने ये 1857 की क्रांति के समय भी थे। ये केसरी सिंह भारत जो है इन्होंने चेतावनी चुंगटिया नामक रचना लिखी थी। इसमें आपके 13 दोहे लिखे गए थे, 13 दोहे या 13 शोर थे ये लिखे गए थे। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को, मेवाड़ के जो महाराणा थे महाराणा फतेह सिंह जी, इनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए ये रचना लिखी गई थी। तो फतेह सिंह जी को ये रचना लिखी गई थी और बहुत ही फेमस रचना इनकी। 13 जो दोहे उनको सुनकर जो ये महाराजा दिल्ली तो जाते हैं महाराणा, लेकिन वहाँ जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो दिल्ली दरबार लगाया गया था उसमें शामिल नहीं होते। अच्छा, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं 9th क्लास के तो टेस्ट का भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने ऐप के ऊपर जाकर जो टेस्ट भी दे सकते हैं। ऐप के ऊपर आप टेस्ट बिल्कुल आपके लिए फ्री है। नेक्स्ट है सागरमल गोपा का संबंध किससे? तो सागरमल गोपा जो है वो आपके जैसलमेर से संबंधित है। इनके द्वारा जो प्रमुख जो रचना लिखी गई थी, एक तो याद रखना आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने इनकी किताब है आज़ादी के दीवाने। इसके अलावा जैसलमेर का गुंडाराज भी इनकी किताब का नाम है आज़ादी के दीवाने और दूसरी किताब का नाम है इनका जैसलमेर का गुंडाराज। जैसलमेर का गुंडाराज ये भी इन्हीं की जो किताब है। तो ये दोनों किताबें आपको याद रखनी है, जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी समस्त सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ये आपके गुरु गोविंद गिरी के द्वारा जो बांसवाड़ा में समस्त सभा की स्थापना की गई थी।
और मानगढ़ धाम जो प्रसिद्ध है वो गोविंद गुरु जी के कारण ही प्रसिद्ध है। इसका जो उत्तर आपको करना है, मानगढ़ धाम कहाँ पे थे? बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी, मोतीलाल तेजावत ने जन जागृति काम किया था, तो ये मेवाड़ क्षेत्र में जो इन्होंने अपना जनजाति कार्यक्रम किया था मोतीलाल तेजावत। इसके अलावा इन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। एक ही आंदोलन जो हुआ था आपके मातृपुण्य रासमी से इसका प्रारंभ होता है और 1921 में इनको शुरुआत की गई थी। मोतीलाल तेजावत जिनको बाबूजी के नाम से भी जानते हैं बिल क्षेत्र में। एक ही आंदोलन की शुरुआत वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी और 6 सैनिक छावनियों को आप अच्छी प्रकार से याद रख सकते हैं। तो जो 6 सैनिक छावनियाँ हैं उनको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है ए नानी खबर दे, ए नानी खबर दे। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। इसमें आपके 6 जो सैनिक छावनियाँ उनका नाम इसमें छुपा हुआ है। तो ए से आपको याद रखना एरिनपुरा, ना से आपको याद रखना नसीराबाद, नी से नीमच हो जाएगा, ख से खेरवाड़ा हो जाएगा और ब से ब्यावर हो जाएगा और दे से देवली हो जाएगा। ये 6 आपके जो प्रमुख जो सैनिक छावनियाँ हैं, इन 6 सैनिक छावनियों के नाम आपको याद करना है। आपके राजस्थान के जितने भी पेपर्स होंगे, सभी जिलों के पेपर्स, अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर्स होंगे और मैं सभी जिलों के पेपर की PDF यहाँ पे अपलोड करूँगा और उनका सोल्यूशन यहाँ पे करवाऊँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका जो कोई भी पेपर वो मिस ना हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारे के सारे जो वीडियोस पेपर्स होंगे वो आपके सामने सबसे पहले उपलब्ध हो जाएंगे। रिक्त स्थान है आपके की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन 1934 में कटरातल नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी किशोरी देवी के नेतृत्व में। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजूलिया अंचल में एक नया कर लगाया था 5 रुपये का, उसका नाम है आपके चौरी कर। 1822 में मेयरों को गठित करके मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ये गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपके ब्यावर में स्थित है। आपको बताना है जो मेरवाड़ा बटालियन है इसका मुख्यालय तो आपके ब्यावर में स्थित है। नेक्स्ट है आपके मारवाड़ की प्रजामंडल की स्थापना, ये 1934 में हुई थी। और स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासत थी? तो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें एक नाम आता है अजमेर मेरवाड़ा। अभी उस समय 19 रियासतें थी और 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। और निमराना, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश आपका अजमेर मेरवाड़ा था और 19 रियासतें थी। अब वर्तमान में राजस्थान में जो पहले जो जिले थे वो आपके 33 जिले थे। अब वर्तमान में कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। पहले 7 संभाग थे, अब संभाग बढ़कर कितने हो गए वो आप कमेंट करके बताएंगे। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है ये संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। एक राजस्थान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है वो आपको कमेंट करके बताने की। राजस्थान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। आपको PDF वगैरह और भी ऐप के ऊपर और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। दिनांक 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था? ये 1949 को लिया गया था। और इस साल हमने जो 30 मार्च 2024 को जो अपने राजस्थान दिवस मनाया था वो 75वां राजस्थान दिवस मनाया गया था। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जो जन्म है 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके तीसरा प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस दिनांक से हुआ था? तो ये आपके 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। जबकि भारत में कब हुई थी? 10 मई को। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहाँ पर जो 1857 के सैनिक विद्रोह हुए थे। नसीराबाद है, नीमच है, इसके अलावा आप उसमें नाम से लिख सकते हैं एरिनपुरा है। जो 6 सैनिक छावनी है उनका नाम आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा जो कोटा है और अहुआ है इसका भी नाम इसमें लिखा जा सकता है। विजय सिंह पत्रिकी ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था? तो विजय सिंह पत्रिकी ने ये राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान का संपादन किया था। फिर नवीन राजस्थान को बंद करके इसके स्थान पर वापस तरुण राजस्थान की जो शुरुआत की गई थी। डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो कालीबाई भील का जो स्मारक वहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, इनके जो गुरु जी का नाम है कालीबाई भील के जो गुरु जी थे जिनके लिए इन्होंने अपने प्राण दे दिए थे, तो उनके गुरु का नाम आप कमेंट करके बताना है। प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा। ये कहाँ से संपादित करते थे? तो ये वर्धा से जो ये संपादित करते थे। नेक्स्ट है 1931 में भरतपुर में हुए जो किसान आंदोलन है उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भोजी लंबरदार का नाम आपको याद रखना है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ से हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके वर्धा। नेक्स्ट है किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है।
राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाई गई? तो महाराणा भोपाल के द्वारा ये बनाई गई थी। वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। इसीलिए हम जो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान की किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ था? तो इसका नाम हो जाएगा चुनाराम फागड़िया। चुनाराम फागड़िया को प्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की किस वीर को सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम हवलदार कौन थे? कमेंट करके ये आप बताएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम बताना है जिन्होंने जो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। तो इसमें आप नाम बताएंगे। सलूमबर के केसरी सिंह थे, और कोठारिया के थे जोत सिंह, और अव्वा के थे कुशाल सिंह। ये अव्वा के वही कुशाल सिंह है जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में 2 युद्ध किए थे। एक 8 सितंबर को 1857 को, एक 18 सितंबर को 1857 को। ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 तारीख को, और 18 तारीख वाला आपके चेलावास का युद्ध हुआ था। और फिर इस युद्ध में जो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन, उसका जो सिर काट कर जो उस पर अव्वा के किले पे टांग दिया था। तो ये वही जो अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। सलूमबर के थे केसरी सिंह, और कोठेरिया के थे जोत सिंह। नेक्स्ट है सीकर के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये वही हैं डूंगजी, जवाहर जी और लोठू जी निटरवाल। बूंदी किसान आंदोलन का आपको वर्णन करना है। और अब आपके जो प्रश्न थोड़े बड़े आएंगे तो उनको आप जो क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ वो आपकी किताब से आपको याद कर लेना है। राजस्थान में मेर विद्रोह पर टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा 19वीं सदी में राजस्थान में जो भील विद्रोह हुए थे उनके कारणों को रेखांकित करना है। मेवाड़ बिलकोर का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो खेरवाड़ा में स्थित है। खेरवाड़ा कहाँ पे आता है? उदयपुर में आता है। और ये जो इसकी जो स्थापना है मेवाड़ बिलकोर की, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप अपनी किताब में देखिए, कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान सेवा संघ, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था जनता में राजनीतिक चेतना जगाना और उनकी कठिनाइयों को दूर करना। मत्स्य संघ निर्माण की घटना चक्र समझाइए। तो मत्स्य संघ का जो निर्माण प्रथम चरण में हुआ था, इसमें आपकी 4 ऐसे आती है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान के सिरोही में विलय को समझिए। तो राजस्थान में जो सिरोही का विलय वो 2 चरणों में होता है, और दोनों चरणों को आपको अच्छी प्रकार से याद करके समझाना है। राजस्थान में अजमेर के विलय को समझाइए। तो अंतिम चरण में जो अजमेर का विलय होता है। नेक्स्ट है शौर्य चक्र को प्राप्त करने वाले 2 सैनिक को नाम बताएं। तो ब्रिगेडियर टाइगर सिंह है, टाइगर सिंह राठौड़ है, और दूसरे है कैप्टन नरपत सिंह राठौड़। अभिनंदन वर्धमान को कौन सा इसमें पुरस्कार दिया गया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, इसमें वीर चक्र इनको मिला था। अगला क्वेश्चन आपके निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे अब ये 3-3 नंबर के। राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारणों को संक्षिप्त में बताना है कि किन कारणों से क्रांति शुरू हुई थी। और 1857 की क्रांति के बाद में फिर आपको स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में राजस्थान में समाचार पत्रों की भूमिका पर वर्णन करना है। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है। भील समुदाय में हुए समाज सुधार में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके अलावा आपको 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की सकारात्मक प्रभाव को परिलक्षण बताना है, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है फिर आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का जो परिचय दीजिए। राजस्थान की शौर्य परंपरा को उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है। इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये पेपर भी आप अगर तैयार कर लेते हैं, ये 23 क्वेश्चन, तो भी आपके जो 80 में से 100 में से आपके जो 95+ नंबर आराम से जो प्राप्त कर जाएंगे। बहुत ही शानदार पेपर, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसकी PDF ऐप के ऊपर मिल जाएगी, साथ ही ये अपने WhatsApp नंबर है, और WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो लिंक वगैरह होंगे पेपर्स के, वो वीडियो को मैं सबसे पहले आपको WhatsApp ग्रुप में डालता हूँ, तो वहाँ पे आप क्लिक करके सबसे पहले आप देख पाएंगे। अपना पेपर होने के बाद में ये अपने WhatsApp नंबर है 7568350069। जैसे ये पेपर है वैसे आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और अपने का ज़िले का नाम लिख के PDF बना के अच्छे से, और जो PDF साफ बना के भेजेगा सबसे पहले उसी का जो वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, और टेस्ट भी दे देना इसका, ऐप के ऊपर जाके इसका टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।